देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में टूट हो चुकी है। तो बिहार की सियासत में बड़ा उठापटक हुआ है, जहां नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं सीएम पद से। नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बिहार की सियासत और बिहार की राजनीति से निकल के आई है, जहां 28 जनवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण। तो जिस खबर पर लगातार अटकलें लग रही थी, कहा जा रहा है कि अब वो खबर की पुष्टि हो चुकी है। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देने के साथ ही अब वो एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। तो लगातार बड़ा झटका लगता हुआ इस गठबंधन को नजर आ रहा है। देखिए आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में टूट की खबर है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और जल्दी इसका ऐलान किया जा सकता है। और देखिए बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। और ये खबर लगातार तब तूल पकड़ती हुई नजर आई जब नीतीश कुमार ने बंद कमरे में राज्यपाल से मुलाकात की। तकरीबन 45 मिनट तक ये मुलाकात चली, जिसके बाद लगातार अटकलें थी कि क्या नीतीश कुमार खफा है, क्या गठबंधन में टूट होने वाली है। और कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार हो सकता है दोबारा बीजेपी के साथ चले जाए। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे दे और बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। और अगर सरकार बनाते हैं तो सूत्रों के हवालों से खबर है कि 28 जनवरी को शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो भी हो सकता है। तो आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में टूट है। और आज जब पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा था और जब इस कार्यक्रम में नीतीश और तेजस्वी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो भी तस्वीरें ये सामने आई कि बातचीत उन्होंने नहीं की है। और अब खबर ये भी है कि आरजेडी और जेडीयू में टूट की खबर कहीं ना कहीं अब निकल के सामने आ रही है। संजय राजन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए संजय, जो डर था अब वही सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार की सियासत में बड़ी उठापटक चल रही है और कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू में टूट हो चुकी है। देखिए मुस्कान, ये सारा विवाद तब सुर्खियों में आया है जब कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला था। जाहिर सी बात है, इशारों में उन्होंने लालू प्रसाद यादव का बगैर नाम लिए उनके परिवार की ओर ही इशारा किया था। तो कुल मिलाकर के चीजें वहां से तल्खी भरी नजर आई। उसके बाद राज्यपाल से उनका मुलाकात करना और फिर सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना, अमित शाह के साथ कल करीब 12 बजे रात तक मंथन का दौर जारी रहा। उसके बाद हालांकि सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ किया था कि उनके सर पर साफा बंधा हुआ है। उन्होंने एक शपथ ली है सम्राट चौधरी ने। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं नीतीश कुमार को उनके पद से हटा नहीं देता हूं, तब तक ये साफा उनके सर से नहीं उतरेगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में कुछ बातें चल रही हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिली थी कि कल लालू यादव ने करीब शाम 6 बजे नीतीश कुमार को फोन किया था और पूछा था कि ये जो टीवी चैनलों पर खबरें आ रही हैं कि क्या आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो नीतीश कुमार ने साफ किया था कि खबरों को चलने दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर के नीतीश बाबू कहीं ना कहीं एक दोराहे पर खड़े हैं। उनको ये फैसला लेना है कि वो बीजेपी के साथ जाकर के जेडीयू को झटका दें, क्योंकि सीट बंटवारे से लेकर तमाम तरह की तल्खियां लगातार आरजेडी और जेडीयू के बीच में देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर संजय देखिए मौजूदा परिस्थिति पर गौर करें तो ये जो कहानी कहा जा रहा है कि अब शुरुआत हुई है, इसकी पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है, जब नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान पूरी तरीके से अपने हाथों में ले ली है। अब क्या नीतीश कुमार की जो जेडीयू का स्टीयरिंग है ये बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है क्या? देखिए निश्चित तौर पर विकल्प और कुछ नहीं है। अगर नीतीश बाबू चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहें, हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं के भीतर अंतर्कलह की भावना है बिहार इकाई से, इसीलिए संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात तक मंथन भी किया था। साफ तौर पर बिहार बीजेपी इकाई का कहना है कि नीतीश कुमार को कतई बीजेपी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें मुख्यमंत्री फिर से बरकरार रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब नीतीश बाबू के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे, और जेडीयू से तो उनके रार चल ही रहे हैं।
कुल मिलाकर इन सबके बीच लेकिन देखने देखिए वाली बात संजय, एक और बात बहुत अहम हो जाती है कि जब अक्सर पूछा गया बिहार के तमाम नेताओं से कि क्या वो अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं तो क्या उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, तब तो बीजेपी के नेता मुखर होकर कहते हैं कि नहीं, अब दरवाजे जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार को बीजेपी स्वीकार करेगी, उनकी पार्टी को? प्रश्न है, और इसी संबंध में कल कवायद चली है दिल्ली में अमित शाह के आवास पर देर रात तक। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से वहां से निकलने के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि अभी भी उनके सर पर साफा बंधा हुआ है, यानी उन्होंने जो प्रण लिया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना है। हालांकि ये बात अलग है कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा उसमें बीजेपी के जो प्रदेश इकाई है वो मानने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि अमित शाह का जो फैसला होता है वो बीजेपी के लिए एक तरह से कहा जाएगा कि लकीर होती है और उससे कोई इतर बात नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, बिहार में सियासी पारा अपने चरम पर है। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार की कवायद भीतर खाने में चल रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा, और आज जब गणतंत्र दिवस समारोह में तेजस्वी और नीतीश आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। उसके बाद अटकलों का जो बाजार है वो और गर्म हो गया कि क्या वाकई अब इस गठबंधन में रार आ रही है क्या। लेकिन अब सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर यह है कि आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में टूट है, लेकिन अब बीजेपी कैसे स्वीकार करती है नीतीश कुमार को, यह बेहद ही बड़ी चुनौती है।